देश भर में ट्रैफिक पुलिस हर साल लाखों ई चालान जारी करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 40% का ही भुगतान हो पाता है। बाकी चालान या तो पेंडिंग रह जाते हैं या लोग उन्हें भरने में लापरवाही करते हैं। ऐसे में चालान की रिकवरी और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है और अब जो नए ड्राफ्ट रूल्स हैं उसमें 3 महीने के अंदर चालान नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही जितना आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा इस तरह का, जिसमें आप चालान नहीं भर रहे हैं समय पर या बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आगे चलकर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो सकते हैं या इस तरह की आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या नए नियमों से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि बात चालान की नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियमों का ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से पालन कराना यह जिम्मेदारी है। अगर चालान का भी डर नहीं होगा लोगों में, तो फिर नियमों का क्या होगा ये आप जान सकते हैं। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़कर ई चालान कटवाया है और अब तक उसका पेमेंट नहीं किया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। देश भर में 2025 तक कुल 31.1 करोड़ ई चालान जारी किए जा चुके हैं। इनका कुल जुर्माना 40,548 करोड़ रुपए है, लेकिन अब तक सिर्फ 16,324 करोड़ की ही वसूली हो पाई है, यानी रिकवरी रेट महज 40% है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब चालान की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाने का मन बना लिया है। अगर आपने 3 महीने में चालान नहीं भरा तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। वहीं अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 3 बार रेड लाइट जंप या खतरनाक ड्राइविंग जैसे गंभीर उल्लंघन में पकड़े गए तो आपका डीएल कम से कम 3 महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिनके पिछले वित्तीय वर्ष में 2 चालान पेंडिंग हैं, उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा हो सकता है। सबसे बेहतर रिकवरी किस राज्य में हुई, इसे भी जान लीजिए। राजस्थान में कुल 87.7 लाख लोगों का चालान काटा गया और 2,333 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, जिसमें 1,774 करोड़ यानी 76% की वसूली हुई। बिहार की बात करें तो बिहार में 74.3 लाख लोगों का चालान काटा गया, 2,400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और 1,716 करोड़ यानी 71% की वसूली हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 49.4 लाख चालान काटे गए, जिसमें 1,965 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,305 करोड़ यानी 66% की वसूली हुई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 66.2 लाख चालान काटे गए, पेनल्टी 2,109 करोड़ लगाई गई, जबकि 1,353 करोड़ यानी 64% वसूली हुई। हरियाणा में 1.4 करोड़ चालान काटे गए, 2,804 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,738 करोड़ रुपए यानी 62% की वसूली हुई। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला, जहां रिकवरी महज 14% ही हो पाई है। दिल्ली में 5.3 करोड़ लोगों के चालान काटे गए, 4,468 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, जबकि 645 करोड़ यानी 14% की वसूली हुई। कर्नाटक में 8.4 लाख चालान काटे गए, 49.3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 10.1 करोड़ यानी सिर्फ 21% की वसूली हुई। इसी तरह तमिलनाडु में 6.9 करोड़ चालान काटे गए, 3,875 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,025 करोड़ यानी 27% की वसूली हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 6.1 करोड़ चालान काटे गए, 11,456 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जबकि 3,057 करोड़ यानी 27% की वसूली हुई। ओडिशा की बात करें तो 70.7 लाख चालान काटे गए, जबकि 2,068 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। वहीं 599 करोड़ यानी 29% की वसूली हो सकी। सरकार अब भी चालान की रिकवरी को तेज करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। इसमें स्पीड कैमरा और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होगी, स्पीड गन और बॉडी वॉर्न कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से नियम तोड़ने वालों की पहचान होगी। यही नहीं, चालान न भरने पर सख्त नियम होंगे। चालान मिलने के 3 दिन के भीतर नोटिस मिलेगा, 30 दिन में चालान भरना होगा या आपत्ति दर्ज करनी होगी, 90 दिन तक चालान न भरने पर डीएल या आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकार अब वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट कराने की तैयारी में है। वाहन पोर्टल पर 3 महीने का 1 टाइम विंडो दिया जाएगा, ताकि वाहन मालिक अपने डेटा को अपडेट कर सके। इसके बाद पीयूसी, इंश्योरेंस रिन्यूअल या डीएलआरसी अपडेट के लिए मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य होगा।
तो अब सड़क पर जरा संभल कर गाड़ी चलाइए, क्योंकि सरकार की नजर हर नियम तोड़ने वाले पर होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना नहीं भरने पर लाइसेंस सस्पेंड होंगे। यही नहीं, इंश्योरेंस भी महंगा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर PS पसरीचा जी का, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पसरीचा सर आपका हमारे शो पे। अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका शो पे। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं ट्रैक्स रोड सेफ्टी NGO है। बहुत बहुत स्वागत है कुलश्रेष्ठ जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर पसरीचा सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। जितना सर मैं ये की प्रोविजंस जो मैं पढ़ पा रहा हूँ ड्राफ्ट रूल्स के, मुझे ऐसा शायद गलतफहमी थी कि ये तो इन प्लेस ऑलरेडी होंगे कि अगर आप चालान पे नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, रिपीटेड वायलेंस अगर आपके होंगे तो आप रडार में रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दिनों पहले इस पर चर्चा ज़रूर शुरू हुई कि इंश्योरेंस अगर आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा अगर आपका लगातार आप अथॉरिटीज़ की निगरानी में आते हैं। और एडवांस इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी की भी इसमें बात की जा रही है। तो मुझे लगा कि तो आपको लग रहा है सर ये कुछ नयापन है इसमें, और अभी का जो सिस्टम इन प्लेस है वो कैसे अलग है सर? नहीं, ये देखिए, आई एम वेरी हैप्पी कि एक अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जी। ताकि रोड सेफ्टी का जो एटिकेट्स हैं, जो रोड सेफ्टी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सब लोग उसका फॉलो करें। लेकिन इस चीज को हमें टोटलिटी में भी देखना पड़ेगा। जहां तक चालान का सवाल है कि चालान जो है पे नहीं किया पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो या 7 दिन में उनका रिस्पांस नहीं दिया, 3 दिन में रिस्पांस नहीं दिया, जो भी व्हाटएवर, तो अपने आप लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। उसके ऊपर जरा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता होगा कई चालान जो हैं वो जो फोटोग्राफ के साथ आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्किंग का ऑफेंस है, तो पार्किंग ऑफेंस में फोटोग्राफ में कई बार पता नहीं लगता कि कोई नो पार्किंग का बोर्ड है भी कि नहीं है, तो वो उसके बाद डिस्प्यूट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एकदम कोई VIP आने वाला है, अचानक ट्रैफिक पुलिस डिसाइड कर लेती है कि सारी गाड़ियों को उस रोड पे से निकाल दिया जाए। अब जो लोग ऑलरेडी पार्क करके किसी बिल्डिंग में जा चुके हैं वो गाड़ी कैसे निकालेंगे, तो उनका चालान हो गया। कई बार जो साइबर फ्रॉड करने वाले बंदे हैं वो भी पार्किंग के वो अपने कुछ न कुछ भिजवाते रहते हैं, कई लोग पे भी कर जाते हैं जबकि वो चालान होता नहीं है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में चर्चा करने की जरूरत है, एक रैश डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये जो है कि जो डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, सिग्नल जंप करते हैं, फ्रीक्वेंट लेन कटिंग करते हैं, रॉन्ग कैरिजवे पे आते हैं, हेलमेट के बगैर हैं, या मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग 4-4 लोग बैठे हैं बच्चों के साथ ओवरलोडिंग करके, नो दीज आर दी ऑफेंसेस जो कि सुरक्षा के विरुद्ध है, सुरक्षा को खराब करती है। तो उसके लिए हमें जरूर एक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आमतौर पे सारे बड़े बड़े जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, सब जगह पर ये पॉइंट डीमेरिट सिस्टम बोलते हैं इसको, पॉइंट डीमेरिट सिस्टम। उन्होंने पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंग का 1 पॉइंट है, जंपिंग सिग्नल का 4 पॉइंट है, ड्रंकन ड्राइविंग का 10 है, कटिंग लेन का 2 है। इस टाइप के उन्होंने नेगेटिव पॉइंट दिए हैं। तो इन्हें पर्टिकुलर ईयर जब आपके पॉइंट 8 हो जाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको वार्निंग जनरेट कर देता है कि आपके 8 पॉइंट हो गए हैं, अभी आप गलती मत करना। तो लोग समझ जाते हैं, और अगर 10 पॉइंट हो गए ऑटोमेटिकली लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। रिपीट ऑफेंडर के लिए और भी स्टर्न पेनल्टी है, और उसके साथ इंश्योरेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जो डेंजर ड्राइविंग करने वाले, डेंजरस ड्राइविंग वाले, आम चालान नहीं जो पार्किंग वगैरह का है, तो डेंजर ड्राइविंग वाले हैं, उनके लिए प्रीमियम जो है उसके साथ लिंक कर देते हैं, खास करके अगर उसका एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ हो। राइट सर। तो ये सब चीजें देखने के लिए बहुत जरूरी है कि ये हमें करें। यानी कि आप कह रहे हैं कि कई बार जो है क्योंकि प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है और कई बार इस तरह की व्यवस्थागत दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से लोग गलती से गलतियां कर देते हैं जैसा कहा जाता है। तो फिर उस सूरत में जब चालान कटे तो उसमें नियमों में शिथिलता होनी चाहिए या जिम्मेदारी उस विभाग की भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक कम्यूटर उस
नियमों का उल्लंघन करने के लिए बाध्य हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली सर। अश्विनी दुबे जी, ज़रा आप भी समझाएं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट पेनल्टी लग जाएगी, खास तौर से जो लोअर इनकम इंडिविजुअल्स हैं जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल करते हैं फाइन को पे करने से, तो उनके खिलाफ भी ये नियम जा सकता है। आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है अश्विनी जी? दीपक भाई, दो बातें हैं। कोई भी पनिशमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वॉयलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप 25,000 जुर्माना लगाने का सोच रहे हैं, 3 महीने की सजा देने का, 3 साल की सजा देने का, 1 साल की सजा देने का सुन रहे हैं, तो यू कैन नॉट सोलली रिलाई अपॉन दी स्टेटमेंट और दी ट्रैफिक चालान। आपको उस व्यक्ति को जिसको आप ऐसा पनिश करेंगे उसको सबसे पहले सुनवाई का मौका, क्योंकि अगर आप डिटरेंट पनिशमेंट करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है दूसरे पक्ष को सुनिए। सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंडर बना करके अगर आप कहते हैं कि भाई उसने जुर्म किया है, उसने रेड लाइट तोड़ी है, उसने वायलेशन किया है, तो उसको आप सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवाइए तो वो असर्टेन कर सके। कई जगहों पर आप हाईवे पर चलते हैं तो आप देखते हैं कि स्पीड लिमिट है 70, लेकिन कहीं पर लिखा नहीं है कि यू हैव टू ड्राइव विद इन दी 70 किलोमीटर्स, नहीं तो अगले बार कैमरा आपको रिकॉर्ड करेगा। तो आप जब किसी उसके नीचे से निकलते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे, तो पता चलता है कि यहाँ पर लगा हुआ है और 70 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में वाहन चालक क्या कर सकता है? दो बातों को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये डिसीजन निश्चित तौर पर लार्जर इंटरेस्ट में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि डेथ केसेस, एक्सीडेंटल केसेस, नाबालिग के केसेस, अभी हमने लुम्बोर्गिनी का यहाँ का केस देखा, पोर्श का केस हमने आपने डिस्कस किया, तमाम ऐसे केसेस देखे जिसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ही फ्लुएंटली गाड़ी चला रहे हैं, लॉ का कोई वायलेशन नहीं है। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी क्या उस पुलिस ऑफिशियल की भी है जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, इसीलिए पहनी है वो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करके। ट्रैफिक में इसीलिए आया है कि ट्रैफिक कांस्टेबल की रिस्पांसिबिलिटी है, सब इंस्पेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी है, वो इंश्योर करे कि कोई भी व्यक्ति जो है वायलेशन नहीं करे। और इसीलिए आज सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें इतनी, जितने डिजिटल एविडेंसेस अवेलेबल है, तो आप इंश्योर करके एक जगह से चल रहे दूसरी जगह रोक ले, तो उसके लिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी होना जरूरी है। तीसरी बात, स्टेक होल्डर्स किसी भी कंट्री में खासतौर से जहां पर कि कानून बनते हैं तो स्टेक होल्डर्स को आपको जानना जरूरी है। ऐसे भय में अगर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप मुहैया करवाइए। तीसरी बात, कितनी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दीपक भाई कितनी सजा होगी, इसका आप आम आदमी एंड यूजर के पास कैसे, लाइसेंस तो बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल वाला आपकी मदद कर देता है, आप खुद से जाइए आप लाइसेंस बनवाने, तो आप चाहे कितने भी बैड आप वहां पर मशक्कत करते हुए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना नहीं है, जो ड्राइविंग इंस्पेक्टर है वो आपको घुमाता रहेगा, गोल गोल कहेगा कि आपने कभी ऐसे नहीं चलाया, वैसे नहीं चलाया, आपकी रेड लाइट नहीं थी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। तो आपको जब जाना सिस्टम के थ्रू है, आप चला पाते हैं नहीं चला पाते हैं, इंश्योर करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कहीं अगर लिखा नहीं है कि यहाँ पर स्पीड लिमिट इतनी है, तो चालान आपके घर में आ जाए और आपकी टोटल सैलरी 25,000 की और 25,000 का चालान आ जाए और थर्ड ऑफेंडर फोर्थ ऑफेंडर होते हैं सीधे जेल चले जाते हैं, तो आपने फिर भारत का जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसका वायलेशन किया। एब्सोल्युटली। ये बायस डिसीजन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से डेथ केसेस, जिस तरह से एक्सीडेंटल केसेस बढ़ रहे हैं, पर 106 आप क्रिमिनल प्रोसीजर बीएनएस को क्यों नहीं लागू करते? फिर उस परिस्थिति में क्यों आपने अबेंस में उसको रख दिया है कि जो अगर सड़क पर किसी को छोड़ के चला जाएगा 10 साल की सजा होगी? तो यू कांट हैव टू सेट्स ऑफ रूल। आप सबसे पहले आम आदमी को एजुकेट करिए, एजुकेट करके बताइए कि अगर आप नहीं करेंगे तो इतने दिनों के बाद 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी। यानी कि दंडों के प्रावधान के भरोसे रहने से अच्छा है कि आप पब्लिक में जागरूकता बढ़ाएं और उनको कॉन्फिडेंस पे लेने की कोशिश करें। अनुराग जी, आपका इस पर पूरे सिस्टम को लेकर क्या विश्लेषण रहेगा? डोभाल जी बहुत क्लियरिटी करी है, जैसे कि पसरीचा साहब ने कहा कि टोटलिटी की बात करते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम कैचिंग। हमारे यहाँ पर मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसके अनुसार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15% ऑफ रोड नेटवर्क पर हमारा जो है इन्फोर्समेंट सिस्टम है। मतलब पुलिस की अवेलेबिलिटी या फिर ई चलानिंग सिस्टम की या डिजिटल चलानिंग की सिस्टम की अवेलेबिलिटी मुश्किल से 10 से 15% रोड नेटवर्क पर। उसके बेसिस पर हम रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की बात करते हैं, सिर्फ 10 से 15% रोड नेटवर्क को फोकस करने के बाद। और उस सिस्टम की भी रियलिटी ये है कि 60 to 65 और मे बी समवेयर 75% चलान्स अनपेड रहते हैं हमारे देश में, जो कि हम लोग रिकवरी नहीं कर पाते, चाहे वो पुलिस की कमी हो या मतलब मैन पावर की कमी हो या कोई और कमी हो या विल पावर की कमी। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमारे देश में जाता है ना कि
कभी कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी बोल देती है कि 3 साल से चालान पेंडिंग पड़ा हुआ है, माफ़ करेंगे। आप कोर्ट में जाएं, हमारे यहाँ कोर्ट में सिस्टम इस तरह का हो गया है कि जो मीम्स बनती हैं आजकल सोशल मीडिया पर कि लोक अदालत लगने वाली है, छुटकारा पाएँ इस तरह के चालानों से। तो कहीं ना कहीं हमें जुडिशरी सिस्टम से लेकर हमारे जो प्रेजेंट वर्किंग सिस्टम है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। साथ के साथ पब्लिक को जो अवेयरनेस वाली बात आती है, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि अगर मेरा चालान हुआ है और मेरे मोबाइल पर या नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है तो मुझे चालान पे करना है। जैसे कि वायलेशन के लिए, अगर मैं वायलेशन के लिए लोगों को अवेयर करना चाहूँ तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि अगर कहीं पर चालान हुआ है या अगर मैं वायलेशन करूँगा तो करूँगा ही करूँगा, चालान भरना पड़ेगा और उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तीसरा जो हमारे केस में आता है ना कि हम गरीब देश हैं, हम गरीब देश, अगर गरीब देश हैं तो जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो कार चला रहा है, जो ट्रक चला रहा है, जो बस चला रहा है, वो क्या गरीब की श्रेणी में हम लोग कब तक लेते रहेंगे? और लोग नहीं कुलशेष जी, जिसमें जो डॉक्टर पसरीचा कह रहे थे, दूसरा केस जो चालान जो है, मैं थोड़ा सा इस पे क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ संक्षेप में बिफोर आई गो इनटू द ब्रेक। जो पसरीचा सर कह रहे थे कि मान लीजिए कि वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी व्यवस्थागत दिक्कत की वजह से हुआ, मान लीजिए रूट डाइवर्ट कर दिया, मान लीजिए कहीं पर साइन बोर्ड नहीं था, मान लीजिए इस तरह की दिक्कतें हुई जो कि खुद पुलिस विभाग या दूसरे विभागों की वजह से हुई, तो ऐसे में वो तय करना कि भाई ये जेन्युइन चालान बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर क्या ध्यान देना होगा या नहीं? सर मैं डोभाल जी, मैं वही उसी सिस्टम पर आना चाहता हूं कि हमने जो सिस्टम बना रखा है उसको फुल प्रूफ सिस्टम हम बनाने से की जगह पर हम सिर्फ पॉलिटिकल जो है ना अनाउंसमेंट पर फोकस करते हैं। मैं छोटी छोटी कमियां गिनाना चाहता हूं जो कि मैंने पास्ट में देखी है। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हमारे यहाँ पर, उस समय दिल्ली में लेन डेजिग्नेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स को भी पूछूंगा कि दिल्ली में इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, वो लेन डेजिग्नेटेड हैं या नहीं है और कहाँ पर लगे हुए हैं, एक कैंडिडेट भी नहीं बता पाएगा। लेन डेजिग्नेटेड का मतलब आपने लेन ड्राइविंग फिक्स करनी है। अगर लेफ्ट टर्न लेना तो लेफ्ट लेन में, राइट टर्न लेना तो राइट लेन में, स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट लेन में। बट आज तक हिंदुस्तान में कोई भी पुलिस हम लोगों को लेन डेजिग्नेटेड सिस्टम के ऊपर नहीं सिखा पाई या नहीं इन्फोर्समेंट कर पाई है। दूसरा, जैसे हम लोगों ने एक जो बात करते हैं ना लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल में हम लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब देखा होगा कि जब न्यू जो अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हुआ था आज से 5 साल पहले, तब शुरू के 2-3 महीने में यही वाली खबर जैसे हमारे दुबे साहब बता रहे थे कि 20,000, 25,000, 30,000, लेकिन जब वहाँ पर न्यूज़ ये मीडिया हाउस के द्वारा न्यूज़ दी गई 25,000 का चालान, 1 लाख का चालान, 3 लाख का चालान हुआ, तो मेरे जैसे लोग, मतलब हम सारे लोग लाइन में चलना सीख गए थे, स्टॉप लाइन से पहले रुकना सीख गए थे और सब कुछ हुआ था। लेकिन जहाँ पर पॉलिटिकल विल की बात आती है हमारे देश में, उसके बाद में ऑलराइट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन रूल्स को, इन एक्ट को मानना बंद कर दिया था कि हम ये लागू नहीं करेंगे अपने यहाँ पर। एब्सोल्युटली सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि कभी कभी पब्लिक को सही राह पर लाने के लिए कुछ सख्ती की भी आवश्यकता होती है, लेकिन फिर पूरी तरह से उस पर आगे बढ़ा जाए, फिर पॉलिटिकल विल की वजह से, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से नीति नियंता ही अपने बनाए हुए नियमों से पीछे हट जाते हैं और इसीलिए जनता हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है। उसे सिर्फ 2 ही तस्वीरें दिखती हैं, या तो ये नियम हमारे खिलाफ हैं या तो स्टेट जो है वो बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाहता है, आपकी प्राइवेसी में, आपके फ्रीडम में दखल देना चाहता है। इसी तरह की 2 छवियां बन जाती हैं और हमेशा एक नागरिक कंफ्यूज्ड रह जाता है कि उसको नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पसरीचा सर, आपके पास ही आऊंगा और वही एक तो आप चर्चा को आगे बढ़ाएं सर। आपके पास हमारे दोनों अन्य मेहमानों ने जो बात कही है उस पर यदि कोई रिएक्शन है, नंबर 1, और दूसरा जो आपने इनिशिएट भी किया था शुरू में जिस तरफ कि कहीं ये एक कवायद ऐसी ना हो जाए जिसपे हम फियर की बात ज़्यादा कर रहे हैं, कंप्लायंस की बात कम। मैं एक 2 चीजें सिंपल और बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई आजकल लिंक बन गए हैं, फास्ट लिंक बन गए हैं, जैसे मुंबई में सी लिंक है या कई जगह पे एक्सप्रेस हाईवेज है, कई जगह पे
मतलब फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए बन गई हैं, लेकिन वहां पर जो स्पीड लिमिट है वो इतनी अनरियलिस्टिक है कि 30 किलोमीटर, जबकि वहां पे 30 किलोमीटर पे आजकल कोई भी गाड़ी आज की जो है वो बड़ी मुश्किल से चलती है लो गियर पे। तो 3 किलोमीटर का कोई फ्लाईओवर है, 30 किलोमीटर स्पीड है, तो हमें भी ऐसी चीजों को रिव्यू करके रियलिस्टिक बनाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, वो उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, उसको रूल को नहीं तोड़े। और दूसरा वो क्या होता है कि कैमरे उनको पता है कहाँ लगे हैं, उसके नजदीक आके वो स्पीड स्लो कर देते हैं, बाद में स्पीड बढ़ा देते हैं फिर दोबारा। तो आई थिंक थोड़ा सा रियलिज्म आना चाहिए हमारे इधर भी। और दूसरा जो एजुकेशन है, लोगों को बताना, तो ऐसे जहाँ पे लोग चालान बार बार करते हैं उनके लिए स्पेशल काउंसलिंग क्लासेस जरूर होनी चाहिए और उनको बुलाया जाए महीने के आखिरी में, उनकी सुविधा के हिसाब से शनिवार रविवार तक उनका नुकसान भी ना हो ऑफिस का, वहां पे उनको एजुकेट किया जाए, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई जाए, तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। राइट सर, यानी कि अवेयरनेस पर हमें काम करना होगा, जो नियम है उनको प्रैक्टिकल करना होगा। अश्विनी जी, कुछ प्राइवेसी कंसर्न तो नहीं है? संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। बहुत लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने वायलेशंस को इंश्योरेंस प्रीमियम से या फिर दूसरी सर्विसेज से अगर लिंक कर दिया तो दिस कुड रेज पोटेंशियल प्राइवेसी इश्यूज। प्राइवेसी इशू इसलिए नहीं है कि एवरी प्राइवेसी इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। और कोई भी जस्टिस के.एस. पुत्तु स्वामी की सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच की जो जजमेंट भी थी दीपक भाई, वो भी कहती थी उसका वन ऑफ द टेस्ट ये था कि राइट टू प्राइवेसी तो है बट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। अगर लॉ बन जाता है और आप उसका वायलेशन करते हैं और ऐसा आ जाता है कि आपको जो है फिर फर्दर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, तो वो एक प्राइवेसी के पार्ट में नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका इंश्योरेंस और आपका पोल्यूशन या आपको जो है आप जो बाकी और मेजर्स मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और रोड और हाईवेज और पार्लियामेंट डिसाइड करती है, प्राइवेसी कंसर्न नहीं है। कंसर्न यहां पर यह है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो जो चालान हुआ है हैवी फाइन का वो लॉजिकल है, लीगल है, वैलिड है और बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये इंश्योर करने के लिए आपको चेक एंड बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना। देयर हैज टू बी मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म सोनली कैन नॉट बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऐसा तो नहीं है अश्विनी भाई कि फिर बड़े विवाद होंगे और फिर जो हम कह रहे हैं कि जुडिशियल बॉटलनेक्स को कम करना है, कहीं वो कंटेस्टेड चालान जो इतने ज्यादा ना हो जाए कि स्ट्रेन डाल दें जुडिशियल सिस्टम पे। नहीं तो फिर आप उस हिसाब से मैकेनिज्म डेवलप करिए। आप चालान ज्यादा ले रहे हैं तो कोर्ट्स ज्यादा बनाइए, 2-4 हजार कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स बन जाएंगे उसके लिए। अभी भी तो स्पेशल कोर्ट्स क्या आप वो सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में, लोकल कोर्ट में जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स आपने अपॉइंट किए हैं, इफ यू आर चार्जिंग मनी, इफ यू आर अ कंट्री ऑफ 102 बिलियन, इफ यू आर मेकिंग द लॉ ensuring the hefty penalty, then you have to ensure कि उस हिसाब से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने। एब्सोल्युटली सर, पॉइंट टेकन। कुलश्रेष्ठ जी, इक्विटी इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत दुरुस्त कहा कि साहब बड़ा चालान था तो कुछ लोग सुधरने लगे थे, लेकिन फिर पॉलिटिकल विल के कारण नेता हाथ पीछे खींच देते हैं। बट इसमें एक इशू इक्विटी का भी तो आता है। आई मीन आप जितनी पेनल्टीज हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लोअर इनकम ड्राइवर्स को अगर इफेक्ट ज़्यादा कर रही हैं और फेयर इम्प्लीमेंटेशंस पर सवाल उठ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसमें करेक्शंस तो हमको करने ही पड़ेंगे। डोभाल जी, मेरे को नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत है इस केस में, स्पेशली जहां पर 1.78 लाख डेथ्स एनुअली हमारे देश में हो रही हैं ऑफिशियली, अदरवाइज 3 लाख के लगभग हो सकती हैं वो डेथ्स बढ़कर। लेकिन जहां पर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात आती है कि आप पर 1 लाख कितने लोगों को पकड़ रहे हैं। दूसरा, हर साल हमारे चालान की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वायलेशन की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या हम लोगों को वो एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है कि हमने इस साल इतने चालान किए और इस साल इतनी रिकवरी की? जहां पर ये सिस्टम रिकवरी से जुड़ा होगा वहां पर इस सिस्टम के फेल्योर की निश्चितता सुनिश्चित हो जाती है। नंबर 2, जब लोगों की अकाउंटेबिलिटी की बात हम जब करते हैं तो हम सिर्फ पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों करते हैं? हम लोग इन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स की बात क्यों नहीं करते, जिन्होंने कि 90%, ऑलमोस्ट 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रो वायलेशन बना रखा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी, संक्षेप। आप लोग मीडिया से हैं और प्रेस क्लब दिल्ली में है, पार्लियामेंट और उसके प्रेस क्लब के बीच में एक गोल चक्कर है, राउंड अबाउट।
उस पर और चैम्प्सफोर्ड क्लब की तरफ से वन वे सिस्टम है वहाँ पर रोड, लेकिन वहाँ पर कोई साइन बोर्ड न होने की वजह से रोजाना वहाँ पर वायलेशन लोग वहाँ करते हैं, क्योंकि रोड साइन नहीं है और वहाँ से हर डेली वहाँ पर 4 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले खड़े रहते हैं और वहाँ पर खटाखट चालान करते जाते हैं। सिस्टम यही बोलता है कि आपने उसको प्रोवोक किया है लोगों को वायलेशन करने के लिए, क्योंकि जनरली चैम्प्सफोर्ड क्लब और Yes. प्रेस क्लब यहाँ 2 जगह से अब लोग देखिए, निकलते हैं आप और सीधे बिल्कुल उसी violation बात पे आ करते गए हैं। हैं जिस बात पे पहले पसरीचा system साहब ने को शुरू बताओ, किया था एक छोटा सा कि अगर वो सिस्टम की वजह से अगर वो चालान या फिर वायलेशन हो रहा है तो फिर इस पे बहुत सारे सवाल जो है हमें अंदर धरातल पर उतर कर देखने होंगे। आई एम सॉरी मैंने आपको टोका, लेकिन वक्त की मेरे पास इतनी इजाज़त थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अश्विनी दुबे जी, अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, डॉक्टर पसरीचा सर, थैंक यू सो मच आप तीनों का। शो में इतना ही, ख्याल रखिए, नमस्कार।